राजस्थान बीजेपी में अभी के समय में काफी बिखराव देखा जा रहा है और इसकी वजह सिर्फ कमजोर नेतृत्व नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या राजस्थान बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी और नेताओं को एकजुट रख सके। बीजेपी के इतिहास में अगर हम देखें तो भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जैसे नेताओं ने पार्टी को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया था। उन्होंने न सिर्फ सरकार चलाई थी बल्कि संगठन को भी पूरी तरह से एकजुट रखा था। मगर आज की स्थिति में पार्टी में अनुशासन की बहुत कमी नजर आ रही है। अभी हाल में जयपुर में एक बैठक हुई थी जिसमें सदस्यता अभियान पर चर्चा होनी थी। सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को इसमें बुलाया गया था, लेकिन क्या हुआ? 24 में से सिर्फ 16 मंत्री आए, 14 सांसदों में से केवल 10 आए और 115 विधायकों में से सिर्फ 64 विधायक आए। 44 जिला अध्यक्षों में से भी सिर्फ 38 पहुंचे और ये तादाद सबसे डिसिप्लिन पार्टी में हो रही थी। अब सोचिए, पिछले 10-12 सालों में बीजेपी के अंदर इतनी अनुशासनहीनता शायद ही कभी देखी गई हो। इस पर राज्य प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी नाराज हो गए थे। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेताओं को फटकार भी लगाई थी। लेकिन दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है और वो अपनी धुन में मस्त हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी में हर नेता खुद को रिंग मास्टर की भूमिका में देख रहा है। लेकिन अगर किसी के पास रिंग मास्टर का हंटर होगा तो सर्कस में खिलाड़ी कौन होगा? मौजूदा समय में ऐसा लगता है कि राजस्थान बीजेपी में मजबूत पकड़ वाला कोई नेता बचा ही नहीं है और यही वजह है कि पार्टी के भीतर बिखराव की स्थिति बन गई है। हर कोई खुद को पहली पंक्ति में देखना चाहता है, चाहे वो संगठन हो या सरकार। अभी हाल ही में एक और घटना हुई थी जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को एक फोटो से बाहर कर दिया, जैसे को वो कोई मामूली कार्यकर्ता हो। ये सब कुछ दर्शाता है कि पार्टी में अपने अपने वजूद की बहुत बुरी तरह से लड़ाई चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या शीर्ष नेतृत्व ने इस स्थिति को संभाल लिया है या संभाल पाएगा, या फिर राजस्थान बीजेपी और भी ज्यादा बिखरती चली जाएगी। अगर राजस्थान बीजेपी की बिखरती स्थिति को आलाकमान नहीं समझ रहा है तो फिर ये बहुत ही बुरी कंडीशन है कहीं ना कहीं केंद्र बीजेपी की, क्योंकि राज्य में एक तरफ इस तरह से बिखराव चल रहा है और दूसरी तरफ केंद्र उसको संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे साफ तौर पर यही समझेंगी कि कहीं ना कहीं वही थी जिसकी वजह से राजस्थान चल रहा था। उनके बिना भले ही जीत तो गए लेकिन राजस्थान को चला नहीं पा रहे और वसुंधरा राजे जिस तरह से एक्टिव हुई है वो इसका जवाब भी पूरी तरह से देकर जाएगी। हाल में वसुंधरा राजे के भाषण में उन्होंने साफ साफ कटाक्ष केंद्र बीजेपी पर किया था और वो कटाक्ष बता रहा था कि आंतरिक कलह जो है बीजेपी की वो सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। क्या कहना है आपका, क्या सोचना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.